जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए क्या है कि सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का एग्जाम देखो इस बार हो रहा है। अभी 2 साल या 3 साल तक ये वैकेंसी नहीं आएगी। लेवल 6 की पोस्ट है और बहुत से बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप लोग तैयारी कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट जेसीए की, क्योंकि दोनों का पे लेवल 6 सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक चीज इंपॉर्टेंट है, कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहना चाहिए। 450 नंबर का पेपर है, आपको पता है 150 क्वेश्चन है, इंटू 3 करोगे आप तो 450 हो जाएगा। कौन सा पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और क्या आप एग्जाम के लिए रेडी हो, आपको अपने आप यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है इसमें आपके 5 सेक्शन है ना। तो यहाँ पे जो आपके 5 सेक्शन है, ठीक है, पहला सेक्शन आपको कहता है करंट अफेयर प्लस जनरल अवेयरनेस। अब इस जनरल अवेयरनेस में ना आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई जनरल अवेयरनेस का मतलब पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो यहाँ पे वर्ल्ड और इंडिया वाली दोनों, और इको। बहुत डीपली नहीं, नॉर्मल आप लोग पढ़ के जाना, नॉर्मल। ठीक है, स्टैटिक भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन, बहुत मुश्किल से। मैक्सिमम ये लोग करंट अफेयर कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 30 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो सॉरी 30 क्वेश्चन है आपके, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो 22 क्वेश्चन समथिंग आपके सिर्फ करंट अफेयर के होंगे, 20 से 22 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया, क्योंकि हमने तो इसका एग्जाम पिछले बार भी देखा था अच्छे तरीके से। सीबीएसई वाला कोर्स भी किया था और बाकी कोर्स भी किए थे इसके, तो मुझे काफी मतलब अच्छा इसका थोड़ा है, पता है कि क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या क्या नहीं करते हैं। क्योंकि जब पिछले बार ये हुआ था ना असिस्टेंट सेक्रेटरी वाला 2024 में अगस्त में, तो सबको ये था कि ये तो पहली बार एग्जाम हो रहा है, इसका पेपर कहाँ है, कैसा है कैसा है। अभी तक मतलब इसका पेपर बहुत रेयर ऐसा है कि मतलब अभी ज्यादा वैकेंसी कराने लगे ये लोग लगातार, नहीं तो पहले वैकेंसी आती नहीं थी सीबीएसई की, बहुत कम आती थी। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे आपका, आप ये मान के चलो अर्थमेटिक। अब अर्थमेटिक में बहुत से बच्चों को सर स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है। स्टैटिस्टिक्स में ये लोग मीन मीडियन मोड देंगे, अगर आप वो पढ़ ले रहे हो बेसिक्स तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डीआई है, डीआई सेम वैसे आती है जो आपकी बाकी पेपर्स में आती है, उसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई। तीसरा है आपका रीजनिंग, ये भी आपको पता है रीजनिंग सीबीएसई की अच्छी खासी लेवल की है, मतलब कि ठीक ठाक है, आप लोग कर लोगे, इसमें इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 क्वेश्चन में से भाई 22 क्वेश्चन तो हर कोई इसमें कर लेगा, ये भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। चौथा है आपका इंग्लिश प्लस हिंदी यानी कि लैंग्वेज का पेपर। भाई इसे तो आप ना छोड़ सकते हो ना कुछ कर सकते हो, हाँ, लेकिन इसका लेवल लो आता है, थोड़ा लो आता है, ज्यादा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत लो आता है, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको। पांचवा है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर के बहुत से बच्चे हल्के में लेके जाते हैं कि कंप्यूटर तो मैं कर ही लूंगा। भाई कंप्यूटर को हल्के में मत लेना, क्योंकि 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स होते हैं, ये 90 मार्क्स जिंदगी बना भी देंगे, जिंदगी बर्बाद भी कर देंगे। ठीक है, ये आपके 30 क्वेश्चन है, दोनों में से मैं आपको मिला के बोल देता हूँ कि 24 क्वेश्चन, अगर 12 क्वेश्चन भी अगर आप कर पा रहे हो दोनों में, इंग्लिश और हिंदी में, तो भी आपका ठीक ठाक स्कोर मिल जाएगा। रीजनिंग भाई आप कर रहे हो तो सभी कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप कर पा रहे हो बाकी नहीं कर पा रहे, जब आसान आएगा तो सबके लिए आसान होगा, तो ये भी आपका ये मान लो। अर्थमेटिक में बहुत से बच्चों को दिक्कत रहती है, मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए यही दोनों है सबसे बेस्ट। अर्थमेटिक में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, बहुत मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम है। इंडिया में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है किसी को, तो वो अर्थमेटिक में ही है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छी है, अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है अर्थमेटिक में, तो आप कम से कम भी नहीं तो 25 क्वेश्चन आप करके आओगे। 75 मार्क्स आपके इसमें हो गए। बाकी रीजनिंग भाई सबके लिए इजी है, तो आपके लिए भी इजी है, फिर उसमें वाली बात है नहीं। यहाँ पे बहुत बच्चे लैग करेंगे फोर्थ वाले में, इंग्लिश और हिंदी में। कंप्यूटर बच्चे हल्का समझ के जाएंगे, जो आपको नहीं समझनी है कंप्यूटर अच्छे से करो। करंट अफेयर प्लस जीए, जीए को भी हल्का हल्का ये पढ़ लेना, मैं बहुत डीपली नहीं बोल रहा हूँ आपको कि यूपीएससी एसएससी लेवल का पढ़ो, नहीं। करंट अफेयर 1 साल का, जहां पे आपने जुलाई से अच्छे से करना है और मार्च तक। अप्रैल में पेपर है, ऑफलाइन पेपर है, पेपर को ट्रैवल करने में टाइम लगता है, ऑफलाइन पेपर को पूरे इंडिया में फैलाना होता है, सो दैट कि बच्चे ज़्यादा पे उनका सेंटर है वहां तक वो पहुंच पाए। वहाँ के जो डीएम है उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, स्ट्रांग रूम होता है हर एक जिले में जहाँ पर ये पेपर लॉक रहते हैं। उसके बाद डीएम अपने एसडीएम्स को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि अब आप जोन वाइज इस पेपर को संभालो। फिर कंट्रोलर होते हैं एग्जाम के, बहुत सारी चीजें होती हैं।
ठीक है। करंट अफेयर में आप लोग ध्यान देना कि अप्रैल मई जून तो आपको रिवाइज करना है 2024 का, और जुलाई से मार्च आपको अच्छे से पढ़ना है, मार्च 2025। ठीक है, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी जो आप समझ पा रहे हो ढंग से। करंट अफेयर इनकी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट वाले, बाकी क्वेश्चन इनके वन लाइनर होते हैं। ठीक है, तो मैं ये मानता हूं कि जो फर्स्ट वाला है ये पार्ट आपका, ये सबके लिए हार्ड है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 15 से 18 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 क्वेश्चन हर कोई इसमें मतलब पढ़ा लिखा जो पढ़ के जा रहा है वो 20 क्वेश्चन तक कर सकता है। सबके लिए दिक्कत ये अर्थमेटिक है। इसकी अर्थमेटिक इतनी इजी भी नहीं है कि हर कोई कर पाएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आती है। मैं लाइव क्लास जो हमारी चल रही है, पेड लाइव क्लास, उसमें मैं सारे के सारे पीवाई की सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, वो आप लोग जाके वहां देख सकते हो। मैंने सारे पीवाई की सॉल्व करा दी, इसके भी सॉल्व करवा रहा हूँ। जो पेपर हुए थे ना पिछली बार, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के, अकाउंट्स ऑफिसर का, जूनियर अकाउंटेंट का, असिस्टेंट सेक्रेटरी का, ये जो पेपर हुए थे इन सभी के अर्थमेटिक, इनके रीजनिंग, पीवाई की तो मैं ऑलरेडी फ्री में डाल चुका हूँ। हिंदी की मैं ऑलरेडी बुक बना के दे चुका हूँ, ये वीडियोस बना के दे चुका हूँ। वीडियोस आप लोग देख सकते हो। कंप्यूटर की पूरी वीडियोस खत्म कर दी है मैंने। बुक मैंने बना के दे रखी है कोर्स के अंतर्गत, जो आपको वहां पे मिल जाएगी। इंग्लिश के लिए मैंने 10 मॉक टेस्ट दे रखे हैं CPSI के, वो आप लोग कर लोगे इजीली। ये समझ पा रहे हो आप? तो जब आप ये देखते हो आज के डेट में बेरोजगारी के हिसाब से, तो आपको ये लगेगा कि भाई 450 नंबर का अगर पेपर है, तो देखो मैं ये जो पिछले प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ देखी मैंने CBSE एग्जामिनेशन की, तो वहां पे आप 325 से 340, जो कि मेरे पुरानी वीडियोस में भी मैंने अभी तक ये किया है, 320, 325 तक, 330 तक, वो मैं अभी भी यहाँ पे मान के चलता हूँ। 340 मैक्सिमम हो सकती है मेरी तरफ से, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर का पेपर होता है ना, उतने पेपर कम जाते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान देना, मेरिट कम जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे गलत भी करते हैं। गलत करने का रीजन कुछ और भी है, बहुत सारे रीजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। 325 से 330 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो 340 तक, तो आप बिल्कुल सेफ हो। ये आपको लेके चलना है, स्कोर लेके चलना है, जो कि आपके लिए 100% एक कारगर चीज साबित होगी। ठीक है, ये आपको करनी है 100%, इतना आपको स्कोर करना पड़ेगा, ये आपके लिए रहेगा। और मैंने आपको ये चीज बता दी कि सबको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम आएगी, आप अपना अर्थमेटिक अच्छा कर लो। PYQs 100% सॉल्व करने हैं, 100%, जितने भी एग्जाम्स हुए थे उसके CBSE के। ठीक है, PYQ ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं, 2022 के ने डाले हैं, 2022 के कोर्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। PYQ सॉल्व करो, उसके बाद CPSI का 2023 एंड 24 का आप क्वांट्स का सेक्शन सॉल्व कर लो, आपका क्वांट्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आप कर लोगे, अगर आपके क्वांट्स में 30 में से आप 25 तक स्कोर कर लोगे आराम से, अगर आप ये कर लेते हो तो। बाकी अगर आपको लगता है कि क्वांट्स आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप फोकस करो इंग्लिश, हिंदी में, कंप्यूटर में और CA में। ठीक है, जिनकी ये अच्छी नहीं है, जिनकी कुछ और अच्छा होगा, फिर वो उस चीज को कम करके यहाँ पे फोकस करो। ठीक है, तो मेरी तरफ से मैं आपको यही बता रहा था जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मुझे ये लगता है कि आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।